औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सफ़ा नंबर 29। एक मिनट, उधर की चाबी कहूँ गया। अच्छा अच्छा चलो जी। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस्म की अक़साम से पढ़ना है। इस्म की अक़साम बलिहाज़े असल, बलिहाज़े असल के लिहाज से। असल क्या होता है? ये सबसे पहले आप नीचे वाले जो हैं हाशिए, ये आप पढ़ लें। ये उस नाम से रह गए थे ना। इस्म फेल हरफ ऊपर पड़ा था ना, तो इस्म का लुग़वी माना अलामत या बुलंदी है। अलामत निशानी को कहते हैं और बुलंदी तो आपको खुद पता है। फेल का लुग़वी माना काम करना और हरफ का लुग़वी माना किनारा है। ये उस दिन रह गया था, तो आज शामिल हो गया हम। इस असल के एतबार से इस्म की 3 अक़साम हैं। सबसे पहली किस्म मस्दर, दूसरी है मुश्तक और तीसरी है जामिद। इसमें मस्दर लुग़त में वो जगह, असल का आप ये लेंगे कि जो वजन के ऊपर चढ़े, फा ऐन लाम के मुकाबले में जो आते हैं। और जी, लुग़त में वो जगह जहां से कोई चीज निकले, इसे मस्दर कहते हैं। तजवीद में हमने क्या पढ़ा था? जहां से हुरूफ निकलते हैं उसे क्या कहते हैं? मखरज। क्या? शाबाश। अब अलग चला गया, दवा नहीं लगनी पे लगनी पे, ठीक है बात। मखरज उसमें कहते हैं। और मस्दर किसको कहते हैं जी? लुग़त में वो जगह जहां से कोई चीज, और इस्तिलाह में वो इस्म है जिससे इस्म फेल निकलते हैं। इसका मतलब यह है कि तमाम अस्मा, इस्म की जमा क्या है? आपने अपनी किताब क्यों लाई? हाँ, भूल गए हो? कल सारी किताबें आप उठा कर लाना, तो हमें याद करा समाज। बाकी सारी तो कोई शय नहीं भूली थी, तो किताबें भूल गए हम। अस्मा इस्म की जमा है और अफ़ाल फेल की जमा है। ये सब बोला करो, फिर दिमाग में बैठ जाती है बात। तो इस्म और फेल जितने भी हैं वो कहां से निकलते हैं? मस्दर से। इस्म मस्दर से। अच्छा, दूसरी बात, फारसी जुबान में इसके तर्जमे में दन या तन आता है। अगर किसी लफ्ज के आखिर में दन हो या तन हो, इसकी मिसाल एक देते होते थे, अज़्ज़रबु ज़िदन वल क़त्लु कुश्तन। अज़्ज़रबु ज़िदन वल क़त्लु कुश्तन। ज़रब हो गया मारना और कुश्तन हो गया कत्ल करना। फारसी मस्तर का जानो ये निशान, इसके आखिर में तन है या तन मेरी जान, मेरी जान। अच्छा, ठीक हो गया। ये शेर भी भाई आप याद कर लो। फारसी मस्दर का, फारसी मस्तर में जानो ये निशान, फारसी मस्दर में जानो ये निशान, इसके आखिर में तन आए या तन मेरी। हाँ, इसके आखिर नहीं होगा, आखिर दूसरे को, आखिर में आएगा तन या दन मेरी जान। ये शेर है तो बेवजन सा, लेकिन हमारा मकसद पूरा कर रहा है चूंकि, तो आपने याद कर लेना है। अच्छा जी, उर्दू जुबान में ये तो हो गया फारसी, यानी आप कहीं फारसी में
कोई लफ्ज पढ़ें और उसके एंड में लिखा हो तन या, तो आपने समझ लेना है कि ये क्या है, मस्दर है। क्या है? उर्दू में आखिर में आ जाए नून और अलिफ, नून और, देखो खाना पीना, सोना, जागना, उठना, बैठना, लेटना, ये सारे क्या है, मस्दर हैं। क्या है? मस्दर। और निशान जी। उर्दू में निशान इसके आखिर में ना आता है, और ये भी शेर है। ये शेर नहीं है। अच्छा। ये एक निशानी कंसेप्ट ये तो लिखा बाना से, ये ना आता है, लेकिन ना को हटाओ तो अगर पीछे फिर अमर बच जाए तो वो मस्त है। ठीक है। मिसाल के तौर पर करना सोना, अब करना है ना हटाओ कर, हाँ, सोना है ना हटाओ सो, अब खाना है तो खा। खा। ये- इसके पीछे एक और है सोना, गोल्ड। हाँ वो सोना और, ना हटाओ तो वो तो पीछे कर, उसकी तो कुछ बचता ही नहीं। हाँ, ये ये एक बहुत अहम बात है कि हमने जो कहा है ना कि नून अलिफ आ जाए, खाना पीना, ये तो ये मलिक साहब कहते हैं कि इसमें एक निशानी ये है कि कोई भी लफ्ज जिसके एंड में नून और अलिफ आए, अगर आप नून और अलिफ को हटाओ तो पीछे अमर रह जाए। क्या रह जाए? यानी हुक्म। जिस तरह कि खाना में नून अलिफ हटाओ तो क्या बन जाएगा, बचेगा खा। पीना में हटाओगे तो पी। इसी तरीके से एक लफ्ज है सोना, जो हम आराम के लिए कहते हैं। एक होता है सोना गोल्ड, जिसका जेवर खवातीन पहनती हैं। मर्दों के लिए सोना हराम है। आपने अगर अल्लाह ताला आपको उस मुकाम तक ले जाए कि आपका ब्याह हो, शादी, और आपकी सास, आपकी फूफी, आपकी खाला, आपकी बहन, कोई भी अगर आपको सोने की कोई चेन या सोने की कोई अंगूठी दें तो आपने वो कबूल करनी। अब आप कहेंगे कि क्यों नहीं कबूल करनी जी, लेके बंदा बीवी को दे देता है। ये एक जुजी है, लेके किसी को दे देना औरत को। जब आप लेने से इनकार करेंगे तो ये ट्रेंड ही खत्म हो जाएगा। लोगों के ज़हन में एक बात बैठ जाएगी कि सोना मर्दों के लिए हराम है। जब बंदा ले लेता है ना तो कहीं ना कहीं फिर खराबी पैदा हो जाती है। जब ले लेता है तो कहते हैं थोड़ी दिल पागन, फुप्पी खुश हो वैसिया, सस खुश हो वैसिया। अगर वो हो ही नहीं तो ये थोड़ी सी देर जो है ना वो भी खत्म हो जाएगी। भाई देखो, हराम थोड़ी देर के लिए लो या बहुत सारी देर के लिए, वो हराम होता है। ठीक है, इसलिए ये आपने ये नहीं करना कि चलो खैर है वत जिनाने ने कुछ है बना के सी। अगर जिनाने ने कुछ है बनानी तो आप बना दो जी, नहीं तो कल पता क्या होगा, ये मैंने पुत्र ने तो सोना है वो भी इसे ही अपनी फलानी शाह बना के दी, एक नवी शरारत शुरू हो जाएगी। लिहाजा इसे कबूल ही नहीं करना। ठीक हो गया। अगर कोई कहे कि हम आपके लिए बनाएंगे, आपके माजरत चाहते हैं, नहीं कबूल, सख्ती से जरा। वो वक्ती तौर पे थोड़ा मुंह छू बनाएंगे, लेकिन जब वो किसी को बताएंगे ना कि मैंने ऑफर किया है तो उसने मुझे मना कर दिया, क्यों किया है, वो इस्लाम में हराम है, वो कहते हाँ ठीक है खा। तो इससे फिर बनाने वालों की हौसला शिकनी होगी और ये इस हराम काम से हम बच जाएंगे। कई लोग स्पेशल ईद कह गया हूं, वलीमे या शादी पे जो शादीशुदा पहले से होते हैं वो भी जानबूझ के पहन के आते हैं, इसने भी है वे। ठीक हो गया। ये उधर से सोने से किधर बात चली गई। तो अगर सोने का लफ्ज हो आराम के लिए तो वो मस्तर बनेगा। क्या बनेगा? क्यों भाई? क्योंकि नून अलिफ हटेगा ना आगे से तो क्या पीछे रह जाएगा? सो। लेकिन इधर चूंकि इसका नाम ही सोना है तो इसका अगर नून अलिफ हटेगा तो फिर बात ही खत्म हो जाएगी, उसका वजूद ही खत्म हो जाएगा। लिहाजा आपने एक बात याद रखनी है कि मस्दर उर्दू में जिसके एंड में ना आएगा वो हटे तो पीछे अमर रह जाए। क्या रह जाए? हाँ माशाल्लाह, आगे चले जाए। जैसे फालुन, क्या का माना करदन है,
ये फेलन, इसको बनाओ, फालन नहीं, फेलन। फेलन का माना करदन फारसी में होगा और उर्दू में क्या होगा, काम करना। बात समझ आ गई है? यानी फेल काम को कहते हैं ना, फेलोन। मैंने बताया था भी जब भी कोई लफ्ज अकेला होगा तो उसके आखिरी हरफ पे तनवीन पड़ी जाएगी पेशों वाली, तो ये फेलोन बन गया, फेलोन काम। अच्छा अब देखो, जब फारसी में इसको करेंगे तो इसका माना क्या बनेगा, करदन। बोलो जरा। और उर्दू में काम करना। आ गया ना नून। जुलूसुन माना बताओ जी क्या है इसका, लिखा हुआ है बैठना। और फारसी में क्या कहेंगे, नशिस्तन। क्या, नशिस्तन, बर्खास्तन। नशिस्तन कहते हैं बैठने को, और बर्खास्तन किसको कहते हैं हबीब साहब, खत्म कर देने को, उठने को। ठीक है जी। गुफ्तन बोलना, गुफ्तन, नशिस्तन, बर्खास्तन, ये इकट्ठा बोला जाता है। आगे जी, अब हम आ गए इसमें मुश्तक की तरफ। मुश्तक का माना क्या है जी, निकाला हुआ, निकाला, हाँ, जो कहीं से निकला हो। वो इस्म जो बिल वास्ता मस्दर से बनाया जाता हो। एक होता है बिल वास्ता और एक होता है बिला वास्ता। ठीक है, एक का मतलब होता है वास्ते के बगैर और एक का मतलब होता है वास्ते के साथ। ठीक है, तो ये कहते हैं कि वो इस्म जो बिल वास्ता मस्दर से बनाया जाता हो। तंबी, क्या इलाज होता है, तंबी। इसका मतलब क्या होता है, खबरदार करना। फेल और इस्म हर दो को मुश्तक कहते हैं। फेल हो या इस्म हो, दोनों को क्या कहते हैं। और मुतलक मुश्तक की तारीफ ये है, मुतलक किसको कहते हैं, आम तौर पे। अगर लफ्ज मुश्तक आम तौर पे आए तो उसकी तारीफ क्या होगी, ये है कि मुश्तक वो कलमा है जो मस्दर से बिला वास्ता, बिल वास्ता या बिला वास्ता बनाया जाता है। जैसे दरबुन से दराबा, दरबुन मस्दर है जी, दरबुन क्या है, और दराबा क्या है, फेल माजी। दरबुन से फेल माजी बना है। फिर दराबा से यदरेबो बना है। यदरेबो क्या है, फेल मुजारे, फेल मुजारे। और फिर यदरेबो से युद्रबो बना है। ये दुरुस्त कर लो जबरे जेरें। यदरेबो से यदरेबो है ना फेल मुजारे मालूम, तो युद्रबो होता है फेल मुजारे मजहूल। बोलो। हाँ, यदरेबो का माना होगा वो मारता है या मारेगा, और युद्रबो का माना है वो मारा जाता है या मारा जाएगा। समझ गए हो? अच्छा जी, यानी फेल माजी बिला वास्ता और दीगर अफआलो अस्मा बिल वास्ता बनाए गए हैं। क्या मतलब, यानी इसमें ये जो है ना, इसको क्या कहते हैं, मुश्तक। ये दरबुन से दरबा, दरबा से यदरेबो, यदरेबो से दारेबुन। दारेबुन क्या है तो बंदा बता सकता है? शाबाश, इस्म फाइल है। दारेबुन क्या है, दारेबुन फाइलन। फाइलन के जो वजन पे आएगा वो इस्म फाइल ठहरेगा। दारेबुन फाइलन, तो ये इस्म फाइल हो गया। अब जब हम आगे जाके सिर्फ सगीर याद करेंगे ना, तो वहां इंशाल्लाह आप पढ़ेंगे दरबा, दरबा यदरबु दरबन फहुवा दारिबुन, वदुरिब युदरबु दरबन फज़ाका मदरूबन। तो ये सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी और समझ आ जाएंगी, बहुत मजे की। यानी फेल माजी बिला वास्ता, यानी फेल माजी जो है वो बिला वास्ता बना है। और दीगर अफआल, इसके अलावा जो फेल है ना, और दीगर अस्मा जो इसके अलावा अस्मा हैं, वो सारे बिल वास्ता बने हैं, वास्ते के साथ। आगे जी, इसमें जामिद लुग़वी माना इसका क्या है, जमा हुआ, मुंजमिद।
वो इसम जो ना खुद किसी चीज से बने और ना इससे कोई चीज बने। ये जी आपने 3 इसमों की तारीफ पढ़ ली है। अब हम आते हैं फेल की तरफ। फेल की अकसाम। फेल की 3 किस्में हैं, माजी, मुजारे और अमर। असल जामिद की मिसाल उर्दू में लिखेंगे या इसकी मिसाल कोई नहीं? उर्दू में पत्थर हाँ निकला है तो ना उससे निकला है पत्थर को, नहीं आती है। पत्थर को अरबी में क्या कहते हैं भाई? हजर। हजर लिख लें, हाँ बिल्कुल लिख लें, क्यों नहीं लिखे। दूसरी किताबों में दूसरी मिसालों में बहुत सारी आ जाएंगी फिर। हा नुक्ते के बगैर हा, जीम और रा। जैसे कि उसमें है, हजर कहां है वो है, चलो याद आएगा तो बता देंगे। फेल की 3 अकसाम है, माजी, मुजारे और अमर। असल में यही 3 अकसाम फेल हैं, अकसाम फेल हैं, सॉरी, यही 3 अकसाम फेल हैं। आपसे कोई पूछे कि फेल की कितनी किस्में हैं तो आप कितनी बताएंगे? 3। कौन कौन सी? माजी, मुजारे और असल में यही 3 अकसाम फेल हैं, जबकि दीगर यानी दूसरी अकसाम मुजारे से बनाई जाती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं? मिसाल के तौर पर एक बता देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। जहाद हो गया, नफी हो गया, नहीं हो गया, वगैरह वगैरह। ठीक है, ये फिर आगे हम चूंकि 12 अकसाम में पढ़ेंगे, इनकी तारीफात भी तो वो वहां पढ़ी जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। फेल माजी, ये वो फेल है जो गुजरे हुए जमाने में किसी काम के होने या काम करने पर दलालत करता है। फेल मुजारे लुगत में मुशाबे के माने में आता है, मुशाबे मिलता जुलता, और इस्तिलाह में वो फेल जो मौजूदा जमाना में किसी काम के होने या करने और या जमाने मुस्तकबिल में काम के होने या करने पर दलालत करता है। फेल अमर लुगत में काम करने का हुक्म देने को कहते हैं, और इस्तिलाह में वो फेल है जिसमें मुखातब से कोई चीज तलब की जाए। ठीक है जी, मुखातब और मुखातिब में क्या फर्क होता है? हसीनुद्दीन कोई इल्म थोड़ा जा रोड़ना असी भी बिचो थोड़ा जा फैज चाहे ना। मुखातब, हालांकि मैंने पढ़ते वक्त मुखातब पढ़ा भी है, फिर भी आपने गौर व फिक्र नहीं की। मैंने कैसे पढ़ा था जी? लुगत में काम करने का हुक्म देने को कहते हैं, और इस्तिलाह में वो फेल है जिसमें मुखातब से कोई चीज तलब की जाए। अब तलब करने वाला कौन होगा? और मैं वहां आप पे इशारा पे करना, तलब आपसे की जा रही है तो आप बन गए मुखातब, और मैं आपसे मुखातिब हूं। बात समझ आ गई आप? मैं आपसे मुखातिब हूं इस वक्त और आप मेरे मुखातब हैं। बस समझ आ गई है? मुखातिब वो होता है जो बात कर रहा होता है, और मुखातब वो होता है जो सुन रहे होते हैं। अब समझ गए आप बात? आगे जी, हर्फ की अकसाम। ये सारा हम उधर पढ़ चुके हैं, लेकिन इसमें थोड़ी थोड़ी नई नई बातें आ रही हैं जो एक किताब में नहीं होंगी दूसरी में होंगी। इस तरह आपके ऊपर इंशाल्लाह इल्म के दरवाजे खुलते रहेंगे। हर्फ की अकसाम, हर्फ की 3 किस्में हैं। हर्फ का माना क्या पढ़ा है अभी थोड़ी देर पहले? शरो अल्लाह ने हो क्या किनारा, क्या हो गया आपको? अभी ये भी थोड़ा ये पीछे नहीं पड़ा है, ये देखो हर्फ का लुग़वी माना किनारा है जी, तरफ किनारे को कहते हैं जी। हर्फ की 3 किस्में हैं। पहली किस्म है तहज्जी, बोलो जरा। दूसरी किस्म है मबानी, और तीसरी किस्म है मुआनी, बल्कि मानी बोल दो, मानी। अब हरूफ तहज्जी या हरूफ हिजा, ये जो हम कहते हैं ना कि हिज्जों के साथ कुरान में पढ़ रहा हूं, मीन के जोड़, तो ये हिज इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अकेले अकेले होते हैं ना, तो इसलिए
वो हर्फ जो इन नामों के साथ शुमार किए जाएं ये हिजानी कहलाते हैं। एक होता है लफ्ज है जानी, वो और चीज है, ये है हिजानी। मसलन बा और जीम और इन जैसे दीगर हरूफ को हरूफे तहजी या हरूफे हिजा कहते हैं। हरूफे मबानी वो हरूफ जो कलमा का जुज़ बोलते हैं। ये जुज़ लिखा हुआ है ना, वाव लिखी हुई है ना, लेकिन आपने इसको क्या पढ़ना है, जुज़। वाव यहां नहीं पढ़ी जाएगी, ठीक है। इनको हरूफे मबानी कहते हैं, जैसे दरब ज़ैदुन में द्वाद रा बा, ये हरूफे मबानी हैं। और हरूफे मानी वो हरूफ जो बा माना हो, वो हरूफ मुआनी कहलाते हैं। जैसे मररतु बिज़ैदिन में लफ्ज बा है ना, बिज़ैदिन, ये उस दिन मैंने बताया भी था। अभी बा कौन से हरूफ में से है मुसलमानों? रूफे शाबाश जारा, रूफे हाँ बा है जो इल्साक बोलो, ये इल्साक का मतलब जुड़ने या वाबस्ता होने से। जिस तरह हमने पढ़ा था जी मद्दे मुत्तसिल, उसका मतलब भी क्या होता है, जुड़ा हुआ। इल्साक का मतलब भी नहीं, ओ साक और है, ओ और है। हाँ उसी में ना होना, इस स्वाद है जी, तो फर्क है, पर दलालत करता है। ठीक हो गया जी। बा जो है ये जैद के साथ जुड़ा हुआ है ना, बेज़ैदिन। मररतो का मतलब क्या है, ये लिख लिया करो साथ, जिसका मतलब ना तो दरबा ज़ैदुन, जैद ने मारा। मरर तो मैं गुजरा बिज़ैदिन, जैद के पास है, ठीक है जी, या जैद के साथ से लिख लिया है। आगे चलो जनाब। मीजान यानी तराजू, उरूफ का वो सांचा जिससे कलमा का वजन मालूम करते हैं। कलाम अरब में फा, ऐन और लाम जो हुरूफे हिजा हैं, उलमाए सर्फ ने कलिमात को तोलने के लिए फा, ऐन और लाम को पैमाना मुकर्रर किया जो वजन और मीजान कहलाता है। ठीक है जी। हुरूफ असली का जो हरफ फा के मुकाबले में हो उसे फा कलमा कहते हैं, उसे शाबाश। इसको थोड़ा ऊंचा करते हो आप, मैं थोड़ा लिख के बता दूं। ये सवाल अभी ये है जिसका जवाब मैं लिखने लगा हूं। सवाल ये है कि सवाल क्या था, फा ऐन लाम ही क्यों मीजान मुकर्रर किया गया? कुछ और भी तो हो सकता था ना, दुआद राबा हो जाता, कुछ भी और हो सकता। तो इन ये कहते हैं कि फा ऐन लाम इसलिए मुकर्रर किया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमान, फा आइन लाम, कि अगर हम ये मुकर्रर ना करते तो हमें हर लफ्ज को पढ़ते हुए, जैसे दरबा है तो हम वहां क्या कहते, दुआद कलमा, रा कलमा, बा कलमा। अगर नसरा होता तो हम कहते नून कलमा, स्वाद कलमा, रा कलमा। तो इन्होंने कहा भाई इसको आसान करने के लिए हमने ये बनाया है फा, ऐन और लाम। इसके मुकाबले में जो भी लफ्ज आएगा, मिसाल के तौर पर हम करते हैं जी नून, स्वाद और रा, नसरा हो गया ना। अब ये क्या है बताओ, बोलिए। नून किसके मुकाबले में है? इधर लिखा हुआ है नून, इधर लिखा हुआ है स्वाद, इधर लिखा हुआ है रा, लेकिन हम इसको क्या कह रहे हैं? फा कलमा, आइन कलमा और बात समझ रहे हो? हमें ये सारे हर जगह नून कलमा, स्वाद कलमा, रा कलमा कहने की जरूरत नहीं।
जो फा के मुकाबले में आएगा वो जो भी होगा हम उसको क्या बोलेंगे? फा कलमा। ये क्या है? ये क्या है? आइन कलमा। और ये क्या है? क्यों है? इसलिए कि ये फा के मुकाबले में है तो फा कलमा हो गया। फा के मुकाबले में कोई भी आएगा, लफ्ज कोई भी हो, जो फा के मुकाबले में आएगा उसे आप फा कलमा ही कहेंगे। ठीक हो गया जी? आयन के मुकाबले में आएगा तो उसे आयन कलमा कहेंगे, चाहे नीचे हरफ कोई भी लिखा हो। और लाम के मुकाबले में जो आएगा वो, ये किताब मंद बेटा, ये मैंने इसलिए बताया ताकि आपको समझ आ जाए भी फा आयन लाम पे ही क्यों फोकस है। अच्छा, अब आगे कहता है जी कि जिस कलमा का वजन किया जाए उसे मौजून कहते हैं। क्या कहते हैं? मौजून, वजन किया हुआ। जो हरफ फा आयन और लाम के मुकाबला में हो वो असली हुरूफ होते हैं। असली हुरूफ। आपसे कोई पूछे असली हुरूफ कौन से होते हैं तो आप क्या बताओगे? फा आइन लाम के मुकाबले में जो भी हरफ आ जाएं वो असली हुरूफ होंगे। कोई लफ्ज लिखूं मैं? बोलो भाई, लिखूं? अच्छा, लिख देता हूं। बताओ जी मैंने क्या लिखा है? याद रेबो। क्या? समीम बताओ इनमें असली हुरूफ कौन से हैं? फंस गया ना? क्या समझ रहे हो? पहले वजन चढ़ाओ इसका। अब बताओ। बताओ जी अब्दुल्ला साहब, इसमें बताओ बेटा। यदरिबो में हुरूफे असली कौन से हैं? छोटा सा सवाल है। हाँ रा दुनिया के कसूर की था यर जी। हाँ हसीनुद्दीन, द्वाद रा बा। क्यों? ये देखो, द्वाद आया हुआ है फा के मुकाबले में, या आई हुई है या के मुकाबले में, रा आई हुई है ऐन के मुकाबले में, और बा आई हुई है। तो हमने पहले बताया था कि असली हुरूफ होंगे जो फा ऐन और लाम के मुकाबले में आएंगे। बात समझ आई अभी थोड़ी सी? अच्छा जी, अगर इनके हुरूफ, इन हुरूफ के मुकाबले में कोई हरफ ना आया तो वो हरफ जायद हो जाएगा। वो हरफे, अब बताओ ये या हरफे जायद है? नहीं है। वह इस तरह नजर आती है ये। अभी मैं एक लिखता हूं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हालांकि वजन आपको चढ़ाना चाहिए था लेकिन मैंने अभी लिख दिया, चलो खैर है। बोलो जी, अकरमा। बोलिए, बरवजने अफ़अला। बोलो। अब बताओ इसमें असली हुरूफ कौन से हैं? फटाफट बताओ। काफ रा मीम को पढ़ो जरा, असली बना के पढ़ो। कारामा। बोलो। या करोमा भी बाब, एक बाब पूरा है करोमा या करोमा। तो ये आ गए असली हुरूफ, क्योंकि फा ऐन और लाम के मुकाबले में है। तो ये जो अलिफ है जिसे हमजा हम कहते हैं, हमजा, ये क्या हो गया? जायद। क्या हो गया? अभी आप या मलिक साहब सवाल कर सकते हैं, भाई इस हमजे को तो आपने मान लिया जायद, या को क्यों नहीं माना? आया ना जी सवाल मलिक साहब? यानी जी देखो, एक बात आपने याद रखनी है, ये चूंकि थोड़ा सा आगे जाके हम समझेंगे कि ये है दाराबा। क्या है जी? ये है फेले माजी। ये क्या है? फेले माजी। अब जब हम इसको बनाएंगे ना फेल मुजारे, तो ये बन जाएगा फेल मुजारे। अरे मजा, ये क्या है? यद रिबो। बोलो जरा,
तो ये आप याद रखिएगा, ये जो इस असली मादा जो हरूफ फा एन लाम के मुकाबले में आए उसे मादा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जो असली हरूफ के मुकाबले में हरूफ आएंगे उनको क्या बोलेंगे? मादा। सारे बोलो जरा। मादा से पहले, इधर तवज्जो फरमाओ जी, मादा से पहले क्या हुआ है? या। फेल मुजारे की गिरदान में मादा से पहले जो हरफ आएंगे वो हरूफ जायद नहीं होंगे, बल्कि वो मुजारे की निशानी होंगे। वो फेल मुजारे की, तो फेल मुजारे की निशानी क्या है? मैंने क्या लिखा है? अतैन। बोलो सारे बोलो। अतैन में कितने हरफ हैं? हमजा, हमजा, ता, या और नून। अब जब आप, मैं पढ़ने लगा हूं अभी गिरदान मुजारे की, आपने तवज्जो फरमानी है। पहला मैं सीवे कौन सा पढ़ूंगा? बताओ जी अमान साहब। पढ़ो। यद रिबो, मुजारे का पहला सीगा क्या है? यद। अब मैं पूरी गिरदान 14 सीगे पढ़ने लगा हूं आपके सामने। आपने तवज्जो फरमानी है कि क्या इन चारों में से आएंगे शुरू में या नहीं आएंगे। ठीक हो गया? आपने सिर्फ ये तवज्जो करनी है। यद रिबो, यदरिबान, यदरिबूना, तीनों में या आई है शुरू में। हाँ, नहीं समझ आ रहे? मैं बता दू, एक मिनट। यदरिबो, यदरे बाने, यदरे। अच्छा, मेहरबानी करके ना आप ना ये बा के बाद वालों को भूल जाओ। आप सोच रहे थे अजी असि पहले वाला पे जुदा करना इन्हें नाल और पाने शुरू कर देते अगले पासे, वो तो और वध गए। हाँ, ये आपके ज़हन में आ रही होगी शायद बात किसी किसी के। यदरिबो, यदरिबान, यदरिबूना, तदरिबो, तदरे। जल्दी जल्दी लिख रहा है, खैर है, समझ आ जाएगा। तदरे बाने, तदरे बूना। अच्छा जी, तदरे बूना, तदरे बो, तदरे बाने, तदरे बूना, अदरे बो, नदरिबो। चारों पूरे करो जी। यदरिबो, यदरिबान, यदरे, बोलिए ना, क्या हो गया? तीनों में या है शुरू में। तदरिबो, तदरिबान है, ये गलत हो गया ना। मैं ना भाई विच फर्क के लगा। यद रिब ना, तदरिब तदरिबान है, तदरिबूना नहीं, यदरिब यदरिबान है, यदरिबूना, तदरिब तदरिबान है, यद रिब ना। बोलो ना, तदरिब तदरिबान है, तदरिबूना, तदरिब। अच्छा, बीच और दो सीखे रह गए मेरे को। तदरिबो, तदरिबान है, तदरिबूना, तदरे बीना, तदरिबना। ठीक है जी, हम पूरे हो गए 14 ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अदरे बो, नदरे बो, हम 14 पूरे हो गए जी। अब आप देखें इधर से, या आई हुई है 1 2 3 और 4 जगह या आई हुई है।
ये मुजारत की निशानी है। ता 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 आई हुई है, हमजा भी आया हुआ है, नून भी आया हुआ है, तो ये मुजारत की निशानी है। लिहाजा ये इससे शुरू वाले इन हरफों को देख के आप ये नहीं कहेंगे कि ये ज्यादा हुरूफ हैं। क्या कहेंगे? ये ज्यादा हुरूफ नहीं है। आगे चलो जी, अब दूसरी तरफ आ जाओ। अब जो मादा है उसके बाद वाले हरफों की तरफ आ जाओ जी, तवज्जो करना ताकि आपका मसला हल हो जाए। ये देखो दर जी, यदरिबो में या किसकी है? मुजारियत की। किसकी? पीछे रह गया द्वादरा बा, असली हुरूफ रह गया जी। अब आ जाओ यदरिबान है, या हो गई किसकी? मुजारियत की। बोलो ना। अब ये आगे बात इधर आ गया असली हुरूफ, आगे आ गया अलिफ और नून। अलिफ और तो ये निशानी है तस्निया की। अब इसका तर्जुमा करो जरा। मारता है या मारेगा एक मर्द। बोलो। अब इसका तर्जुमा करो। मारते हैं या मारेंगे? बात सुन। तो इसका मतलब है इसके बाद वाले जो होंगे वो या तस्निया के लिए आएगा, या जमा के लिए, या मुअन्नस के लिए, या मुजक्कर के लिए। बात समझ आ गई आपको? अब यदरिबूना, वाओ नून आ गया जमा का। मारते हैं या मारेंगे सब मर्द। अच्छा जी, अब फिर देखा तदरिबो सिर्फ ता है मुजारत की निशानी और बाकी मादा पूरा है। तदरिबान में दो। अच्छा ये बताओ यदरिबो में कौन से मर्द थे? जल्दी से बताओ। नहीं एक दो सारे जो थे वो कौन से थे? गायब। इन तीनों में जो थे वो कौन से थे? गायब। अब इन तीनों में जो है वो कौन से हैं? हाजिर। देखो ना, नहीं सॉरी, ये है मुअन्नस। ये क्या है? तदरिबो मारती है या मारेगी एक औरत, मारती हैं या मारेंगी दो औरतें, मारती हैं या मारेंगी सब औरतें। अब आ जाओ इधर। मारता है या मारेगा तू एक मर्द। ये हाजिर के शुरू हो गया। किसके? हाजिर के। ये गायब के थे, मुअन्नस गायब। ठीक है जी। और ये मुजक्कर गायब। ठीक हो गया? ये सारे कितने? ये भी हाजिर का, ये भी हाजिर का, ये भी हाजिर का। अब ये भी मुअन्नस हाजिर का, और ये तदरिबु तदरिबान है, तदरिबूना, तदरिबीना, तदरिबान है। इधर फिर रह गया है। आप कैसी गिनती करवा रहे हो मुझसे? ये आ गए जी तीन औरतों के लिए जो हाजिर हैं, सामने मौजूद हैं, और ये आ गए जी मर्दों के लिए, है ना? ये तरावा, ये उसके साथ हो गया। ये समझने वाले भी वही समझेंगे सही जो गौर से देखेंगे। ये मर्दों के लिए जो हाजिर हैं और ये औरतों के लिए। अब ये कौन से हैं? दो जी, फटाफट बताओ। हाँ, गैब के लिए बेटा ये 6 हो चुके हैं। 1 2 3 4 5 6 ये त्रै नड्डे थे, ये त्रै कुड़ियां ने जी। ये औरतों और ये किसके लिए है? इसका नाम बताओ मुझे, बतलाइए बताइए। मुतकल्लिम क्यों नहीं मुझे बोल रहे आप? आपको ये मुतकल्लिम के सीगे हैं। किसके सीगे हैं? अच्छा, ये भी आपने याद रखना है। मैंने 2 लिखे हैं। मैंने कितने लिखे हैं? ये होते पूरे ही हैं इतने। ये कितने कितने थे? 3 और 3, तो ये भी 6 ही होते हैं। टोटल सीगे कितने होते हैं? 18। कितने? हमने कितने लिखे हैं? 14। हमने कितने लिखे हैं? 13 नहीं पुत्र, जिन्हें देखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। बहुत फन की वीडियो बहुत गिने एक बार। अच्छा जी। ये हमने क्यों नहीं लिखे? इसलिए कि ये उलमा ने हमारे लिए आसानी पैदा की है कि अदरिबो जब आएगा तो ये मर्द के लिए भी ऐसे ही आएगा और औरत के लिए भी। शाबाश। मैं मारा, मैंने। ठीक है जी। और नदरिबो जो है ये 2 के लिए भी आता है
और जमा के लिए भी आता है। कौन समझ आ गई जी? नहीं समझ आई? अगर आप दो बंदे कह रहे हैं ना भाई मारा हम दो मर्दों ने, तब भी नदरिब आएगा। अगर आएगा दो से ज्यादा हैं, मारा हम सब ने, तब भी क्या आएगा? नदरिबो। और अगर एक औरत है या एक मर्द है, दोनों के लिए क्या आएगा? अदरिबो। अब एक दफा सारे जरा मेरे साथ मिलकर पढ़ लो। ये वैसे आगे पढ़ने की चीज थी, लेकिन अचानक छिड़ गया सिलसिला। तो यदरिबो यदरिबान यदरिबूना, तदरिबु तदरिबान यदरिबना, तदरिबु तदरिबान तदरिबूना, तदरिबीना तदरिबान तदरिबना, अदरिबो नदरिबो। ये सिर्फ हमने समझाना, ये था असली उरूफ निकालने मादा, तो वो हम इस चक्कर में पड़ गए। तो इसके बाद जो आएंगे, अब आपसे कोई पूछे कि फेल मुजारे के सारे सीगे क्या हैं, तो आप बोलेंगे सुलासी हैं। क्या हैं? क्योंकि सुलासी 3 हर्फ को कहते हैं, फा, जो फा ऐन और लाम के मुकाबले में आ जाएं। अब आपको समझ आ गया कि यहां यदरिबून में 1 2 3 4 5 6 हैं, लेकिन हम इसको सुलासी ही बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें असली हरफ 3 ही है। यहां मुजारत की है और वाव नून जमा का है। बात समझ आ रही? ये आगे जाके तफसील से समझाऊंगा, और जब तक आपकी समझ शरीफ में नहीं आएगा तो जान नहीं छोड़ूंगा। एक और बात बता दूं, वैसे ये भी आगे आएगी, लेकिन बता ही देता हूं, फिर क्या पता क्या हो। देखो इधर, ये क्या है? बाने, बोलो। नून के नीचे क्या है? बूना। यहां नून के ऊपर क्या है? ये याद रख लो, पक्की बात अपने जेब में बिठा लो। अगर नून के नीचे जेर हो तो आपने समझ लेना ये 2 बंदों की बात हो रही है। अगर नून के ऊपर जबर हो तो आपने समझ लेना है कि यहां बहुत सारे लोगों की बात है। तस्नीय के लिए होगा वो सीगा इस्तेमाल होगा। हाँ जी, समझ गए हो? अब देखो यदरिबूना, देखो जरा जरा, तदरिबूना, हाँ है कि नहीं? दूसरी बात, जमा के लिए या तो इस्तेमाल होगा ना वाव नून। क्या होगा जी? कोई भी जमा होगी ना लफ्ज, तो उसके एंड में वाव नून होगा। मोमिनून, समझ गए हो? मोमिनूना था, मुस्लिमूना, कुछ भी, मुशरिकूना, ये सारी क्या है? जमा। एक जमा की निशानी यह है कि उसके एंड में या नून आता है। एक में वाव नून और एक में वाव नून आए तब भी नून पे जबर होगी, या नून आए तब भी जबर होगी। जैसे कि मुमिनीन, मुशरिकीन, मुनाफिकीन, हाँ जी, मुनफिकीन, वगैरह वगैरह वगैरह। अब आप सोच रहे होंगे कि कब नून वाली बना छोड़ना, या नून वाली क्यों बनाए नहीं? ये आपको आगे जाके बताएंगे जब इसका मकाम आएगा तो इंशाल्लाह। हाँ जी, सवाल। मैं सोच रहा था भाई इनमें ये सवाल करना है, क्यों नहीं कीता भाई? ये अकरमा में हमजा आया हुआ है और आप कह रहे हैं कि ये मुजारे की निशानी है, जबकि ये मुजारे के सीगों में आया ही नहीं है। तो ये अकरमा एक अलग बाब है। ये मजीदों का बाब है। वो अब मैं अगर उस चक्कर में पढ़ूंगा ना तो आपके ऊपर ऊपर से बातें गुजर जाएंगी। ये ज्यादा नहीं है, हाँ ये ज्यादा है, ये ज्यादा है। हुरूफे असली की बात हम कर रहे हैं ना, चूंकि तो एक होता है लफ्ज मुजर्रद, मेरे ख्याल में अभी हम पढ़ेंगे, और एक होता है मजीद। मुजर्रद वो होगा जो फा आइन और लाम के मुकाबले में आएगा, और मजीद वो होगा जो इनसे आगे आएगा, फालतू होगा। तो मुजर्रदों के 6 बाब हैं और मजीदों के फिर अगले हैं। ठीक है, तो असल क्लास जारी रही, जरा रिकॉर्डिंग भी हो रही ना, तो अज तक कोई जो सिलसिला नहीं है, मैं कॉल कर दस। ठीक ठीक ठीक, बात समझ गए जी आप? तो ये बाब है अकरमा युकरमो इकरामन, बाबे इफाल है।
मजीदों के बाब जिनका नाम, एक नाम बाब इफाल है, बाब तफील है, बाब इनफियाल है, बाब इस्तिफाल है, बाब इफ्तियाल है, ये सारे मजीद के बाब हैं। और मुजर्रद के टोटल 6 बाब हैं, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। ये अकरमा में हमजा जो है ये इजाफी है, ये मजीद है, इसमें हरूफ असली हैं काफ रा मीम। ठीक हो गया जी, आगे चलो जनाब, थोड़ा सा पढ़, ये आ गया बिल्कुल। मुजर्रद देखिए, इधर हमारे मुंह से निकला और इधर किताब वाले ने इधर शामिल कर लिया। मुजर्रद वो कलमा है जिसमें फकत सिर्फ हरूफ असली हों और इनमें कोई हरफ जायद ना हो। अब बताओ, दराबा में हरूफ असली हैं या ज्यादा भी कोई है? दराबा में फटाफट क्या सबसे पहले काम आपने क्या करना है? लफ्ज़ सुनने के बाद उसका वजन चढ़ाना है। दराबा पर वजने उच्च बोलो फाला, तो फाला में 3 हरफ है, दराबा में 3 है, तो ये सारे हरूफ कौन से बन गए? तो इसको हम क्या बोलेंगे? मुजर्रद। क्या बोलेंगे? जो लफ्ज 3 हरफों पे मुश्तमिल होगा और वो फा एन लाम के मुकाबले में आ रहे होंगे तो वो क्या ठहरेगा? मुजर्रद। मुजर्रद का मतलब क्या हो गया? असली। क्या? और मजीद फी, मजीद का मतलब होता है ज्यादा, फी इसमें, फी है इसमें, ठीक है, इसमें ज्यादा है, कुछ असली से कुछ ज्यादा है। वो कलमा जिसमें हरूफ असली के अलावा कुछ हरूफ जाहिर भी हों, इसे मजीद फी कहते हैं। ठीक हो गया जी। अब हमें टाइम इजाजत नहीं दे रहा है कि हम इससे आगे पढ़ें, क्योंकि सिर्फ बुतराल भी पढ़नी है। तो आज की ये क्लास यहां ही इख्तिताम पजीर होती है। वफ़व्विदु उमूरना इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद, अल्लाहु खैरुन हाफिज़न व हुवा अर्हमुर राहिमीन।